हेलो दोस्तों, अवध क्लासेस अयोध्या के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र यादव और आज आप भौतिक विज्ञान में एक अभ्यास पढ़ेंगे। विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज, न्यूटन के गति संबंधी नियम। और गति के देखिए 3 नियम होते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। 3 नियम में देखिएगा जो पहला नियम उन्होंने दिया था वो उस पहले नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम बोलते हैं। देखिए पहला नियम क्या है। पहला नियम यह है, जब कोई वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बल लगा के उसको हम रोक सकते हैं और बल लगा के उसे हम धकेल सकते हैं। तो इतना बन जाएगा। इस नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे कोई दीवार हुआ, अगर हम उसको धक्का लगाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम कहेंगे मैंने कोई काम नहीं किया, मतलब मेरा कोई कार्य नहीं हुआ, कार्य वहाँ 0 हो गया, बल वहाँ 0 लग गया। लेकिन अगर वही कोई ऐसी वस्तु हो जिसको हम धकेल सकें या फिर उसको उठा सकें तो उसे हम कहेंगे हमने इतना कार्य यहाँ पे कर लिया। अब देखिएगा, तो इसमें देखिए जो पेपर में आते हैं, जो उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, पार्ट होते हैं, कि उसको देखते हैं तो इसके जितने भी एग्जाम्पल होते हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे इसमें। जैसे क्या है, बस के अचानक चलने या रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे एवं आगे की ओर होता है। अगर बस अचानक चल देगी तो आप पीछे हो जाओगे, अगर बस अचानक रुक जाएगी तो आप आगे हो जाओगे। ये जड़त्व का नियम, जड़त्व के नियम होता है। जड़त्व का नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु का वो विरोध करती है। मैं उसे धकेलूँ वो मुझे लेके धकेलेगा, ठीक है, ऐसे होता है, वो ठीक विरोध करती है। अगला बनेगा पेड़ की शाखा जो होती है, अगर उसको हिलाने पर, देखिए पेड़ शाखा हिलाने पर फल तो उसके नीचे लगे होते हैं, ठीक है, वो तो टहनियों में होते हैं लेकिन फल गिर जाते हैं। तो ये जड़त्व का नियम होता है क्योंकि वो स्थिर अवस्था में रहेगा। फल जो है स्थिर अवस्था में रहेगा, जब उस पर कोई बाह्य बल लगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फल नीचे स्वयं आ जाते हैं। अगला बनेगा शीशे की खिड़की में अगर किसी बंदूक की गोली से मारा जाए, बंदूक दागा जाए तो शीशा जो होगा वो उतने ही छेद होगा जितना बंदूक का क्षेत्रफल होगा, मतलब गोली का क्षेत्रफल होगा, मतलब गोली के आकार के बराबर ही वह छेद होता है। लेकिन अगर उसी इस खिड़की में किसी पत्थर से मारा जाए, कोई पत्थर फेंका जाए तो वो जो शीशा होगा वो चकनाचूर हो जाएगा। तो ये इसके नियम बन जाएंगे। अगला हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, एक समान से चलती गाड़ी में यदि किसी गेंद को हम ऊपर फेंकें, ऊपर फेंकने के बाद वह गेंद स्वयं हाथ में ही आ जाती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी की गति के साथ साथ गेंद भी जो होगा वो गतिमान ही रहेगा, ठीक है। तो अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। ये इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। अगला एग्जाम्पल ये बन जाएगा, कंबल को पीटने पर धूल के कण निकलते हैं। देखिए चाहे कंबल नया ही क्यों ना हो, अगर उसे पीटेंगे उसमें धूल के कुछ कण निकलते हैं, क्योंकि जो कण थे वो गतिमान थे, कंबल गतिमान था, उस पर बाह्य बल लगाया गया जिससे वह चलना शुरू कर दिया। अगला बनेगा गिलास पर रखा प्लेट, कोई गिलास है उस पर कोई प्लेट रख दो, प्लेट के ऊपर कोई सिक्का रख दीजिए, कोई सिक्का रख देंगे, उसके बाद हम प्लेट को हटाएंगे तो हम देखेंगे सिक्का जो है उस गिलास में गिर जाएगा नीचे।
तो देखिए प्लेट हटाने पर सिक्का नहीं बाहर जा रहा है, वो बल्कि क्योंकि जो सिक्का है वो स्थिर अवस्था में था, उस पर बल लगा दिया गया, वो स्थिर से अस्थिर हो गया। और अगला ये बनेगा, देखिए जब हम गाड़ियों से कभी उतरते हैं, जब गाड़ी कोई चल रही होगी, जब उससे नीचे उतरेंगे हम, तो क्या देखते हैं उतरने के बाद कि हम अगर मतलब गाड़ी के साथ अगर अपने वेग को बनाएंगे तब हम चल पाएंगे, अगर तुरंत रुक जाएंगे तो हम आगे तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये जड़त्व का ही नियम कहलाता है। तो इतने इसके नियम बन जाएंगे। आगे अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो खड़ी रहेगी, पंखा अगर बंद है तो बंदे रहेगा जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। अगला पढ़ लेते हैं, इसमें दूसरा नियम देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं दूसरा नियम, देखते हैं। पहला नियम हो गया, आगे दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम को कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। देखिए पहले नियम में बल की परिभाषा थी, दूसरे नियम में बल का व्यंजक मिल जाएगा। अब देखिए इस नियम को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, या फिर हमसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा समय जो होगा कम हो जाएगा, या फिर जैसे जैसे समय बढ़ेगा द्रव्यमान कम हो जाएगा। अब देखिए इसमें संवेग का नियम है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान का किलोग्राम और चाल का मीटर पर सेकंड, वेग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बल का व्यंजक जो है यह बराबर यम में इसी में है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, या फिर किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल इक्वल पेपर आपको मिलेगा, जैसे कैच पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे धकेलता है। ऐसे जब कैच पकड़ता खिलाड़ी तो जब गेंद आती है तो ऐसे कैच लेने के बाद ऐसे कर रहे। क्यों? क्योंकि जब समय ज़्यादा हो जाएगा तो गेंद का द्रव्यमान कम हो जाएगा और उसे चोट जो है कम लगेगी। ठीक है, अपने संवेग को संरक्षण दे रहा है कैच पकड़ते समय। जब समय और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव्यमान कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो नियम आएगा यम व्युत्क्रमानुपाती 1/T, इसका मतलब यही होता है जब समय बढ़ेगा तो द्रव्यमान खुद में खुद कम हो जाएगा। अगला नियम ये बनेगा, मुक्केबाजी में मुक्का मारते समय जो दूसरा व्यक्ति, जो जिसको मुक्का मार रहे हो, जो दूसरा व्यक्ति होता है वो अपने मुंह को पीछे घुमा लेता है ऐसे। क्योंकि अगर पीछे घुमा लेगा तो मुक्का मारने में थोड़ा सा समय बढ़ जाएगा, और जब समय बढ़ जाएगा तो द्रव्यमान जो है उस मुक्के की जो चोट है वो खुद में खुद कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हो कि अपने संवेग को संरक्षण दे रहा है। तो समय बढ़ेगा द्रव्यमान कम होगा। ठीक है, इसीलिए अपने सिर को या अपने मुंह को पीछे घुमा कर देता है। ठीक है, थोड़ा दूर ले आता है जिससे कि चोट कम लगे। अगला बनेगा गाड़ी के स्प्रिंग का प्रयोग करना। देखिए गाड़ियों में स्प्रिंग होती है, जैसे ब्रेकर आता आगे, देखिए तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। जब ब्रेकर को लागते हैं, जब लागते हैं उस ब्रेकर को है तो देखिए स्प्रिंग जो होती है वो ऊपर नीचे ऐसे होती है। ठीक है, जिससे हमें धक्का कम लगता है, हमें चोट कम लगती है, संवेग मेरा बना रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको लगाते हैं। ये वेग परिवर्तन की दर को माप लेता है ये। अगला, ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज गद्दे पर गिरना। क्योंकि स्पंज जो गद्दा होता है जब उसमें कूदेंगे तो समय अधिक लगेगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। क्योंकि अंदर गद्दा जाएगा, द्रव्यमान खुद में खुद कम हो जाएगा, जिससे समय कम लगेगा, समय अधिक लगेगा, द्रव्यमान कम होगा और उसका संरक्षण बच जाएगा, जिससे उससे चोट कम लगेगी। अगला, पक्की सड़क के बजाय मिट्टी की सड़कों पर गिरने से चोट कम लगती है। ये भी संरक्षण का नियम होता है। अगर पक्की सड़क पर गिरेंगे तो तुरंत गिर जाएं, क्योंकि पक्की सड़कें जो होती हैं वो कठोर होती हैं, ठीक, मजबूत रहेंगी, तुरंत गिर जाएंगी। अगर वही मिट्टी की सड़कों पर गिरेंगे तो मिट्टी में जब गिरेंगे तो कुछ न कुछ अंदर आपका पैर या हाथ कुछ न कुछ दबाव जो बढ़ेगा
और समय कुछ अधिक लग जाएगा। जब समय अधिक लग जाएगा तो द्रव्यमान खुद ब खुद कम हो जाएगा और आपको चोट कम लगेगी, ये हो जाएगा। अभी यहाँ लिखे, जब द्रव्यमान कम होगा तो समय बढ़ेगा, जब समय बढ़ेगा द्रव्यमान कम होगा तो हमें चोट कम लगेगी। अगला, कुश्ती का मैदान जो होता है, जब उसको बनाया जाता है तो उसमें मिट्टी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिट्टी से कोई इतना ज़्यादा ऊँचा कर देते हैं कि जिससे मतलब उसमें अगर लड़ा जाए, उसमें खेला जाए तो मिट्टी धंसेगी, जब धंसेगी तो आपको चोटें कम महसूस होंगी, ठीक है। अगर वही पक्की कठोर मजबूत होंगी तो आपको चोट अधिक लगेगी। और इसमें एक पॉइंट बहुत आता है इम्तहान में, रॉकेट की जो कार्यप्रणाली होती है, रॉकेट की कार्यप्रणाली ये संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। और ये पेपर में पता नहीं कितनी बार आ चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो रॉकेट कार्यप्रणाली होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रॉकेट के जो पीछे जो ईंधन जो धुआं निकलता है वो किस नियम पर है, तो ये नियम आएगा गति का तीसरा तब नियम आएगा, आगे उसे ही पढ़ेंगे। तो संभवतः सबको समझ में आया होगा ये। इसके एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बाद में वीडियो रोक करके इसको देख सकते हो। आगे नियम नंबर 3 देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो आगे है गति का तीसरा नियम, देख लेते हैं इसमें आगे। तो गति के तीसरे नियम में आप पढ़ेंगे, इसमें जो है गति के तीसरे नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति का जो तीसरा नियम है इसे बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इसको जान लेते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे मैं किसी को दबाऊं, वो भी उतने ही बल मुझे दबाने के लिए प्रयास अगर करे। मतलब जितना मैं लगाऊं बल उतना बल वो लगाए और मेरे विपरीत लगाए। अगर मैं उसको दबाऊं तो मुझे उठाए ऐसे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की विपरीत जब बल लगती है तो वहाँ पे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर जो बंदूक का जो पीछे हटना, बंदूक देखिए पीछे हट जाता है, चलाओगे ऐसे, लेकिन देखिए चलाओगे लेकिन देखिए बंदूक के पीछे हट जाता है और आपको चोट लग सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, जो बंदूक चलाते हैं तो कंधे पर रखकर चलाते हैं बंदूक, जिससे कंधे का द्रव्यमान हमारे जो मतलब शरीर जो द्रव्यमान होता है शरीर का वो जो होता है ज़्यादा रहेगा। अगर द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो बंदूक पीछे नहीं हट पाएगी, ठीक, यही कारण होता है। तो बंदूक से ये जब चलता है गोली तो ये तीसरा नियम का एग्जाम्पल बनेगा, क्योंकि अगर द्रव्यमान अधिक रहेगा तो बंदूक पीछे नहीं हट पाएगा। अगला, भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे तरफ धकेलना। जब हम चलते भूमि पर तो पैरों से हम भूमि को पीछे धकेलते हैं, ठीक है, क्योंकि भूमि भी हमारे ऊपर उतने ही बल लगा रही है जितना हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक, यही कारण होता है, ठीक है। तो ये तीसरा नियम बन जाएगा। अगला, तैरते समय पानी को हटाना। जब हम तैरते हैं तो अपने पीछे देखिए पानी को हटाते हैं, आगे पानी हटाते हैं, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाए और हम आगे बढ़ें, क्योंकि पानी जितना बल हम उसको लगा रहे हैं निकलने के लिए, पानी भी उतने बल लगा जिससे कि हम आगे ना जा पाएँ, ठीक है, उससे रुक जाएं। तो उसको हटाते पानी से हैं जिससे कि हम आगे निकल जाएं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बनेगा। अगला, रेत पर चलना। मतलब जब बालू पे आप चलते हो, देखिए बालू में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और वो हमें रुकने का प्रयास करता है। जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से हम बालू को हटाते हैं, रेत को हटा देते हैं, जिससे हम आगे बढ़ जाएं, ये होगा। अगला, फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस आना। किसी दीवार पर, किसी फर्श पर हम गेंद को फेंकेंगे, देखिए वहाँ से लड़ने के बाद पुनः वापस आ जाता है। ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का। हमने वहाँ फेंका, उसने हमारे पास फेंक दिया, ठीक है, बस इतना हो जाएगा। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बन जाएगा। अगला जो नियम है, कुएं से जल खींचना। अगर कुएं से हम जल खींच रहे हैं, अगर
अचानक रस्सी टूट जाएगी तो हम पीछे तरफ गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो बल, हम उस पर बल लगाए, उसने बल लगाया मेरे ऊपर और मुझे उसने पीछे धकेल दिया अगर रस्सी टूट गई तो एग्जाम्पल अगला बनेगा, रॉकेट को जब छोड़ते हैं, देखिए रॉकेट के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें से धुएं निकलते हैं, ईंधन जो बाहर आते हैं, ठीक है। ऊपर रॉकेट तो ऊपर उड़ता है, देखिए रॉकेट तो ऊपर जाता है लेकिन जो उसमें धुआं डिके होता है, देखिए वो पीछे ऐसे निकलता है, ठीक है, ऐसे निकलता है। तो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो रहा है, जितना बल ये लगाया उतना बल वो नीचे लगा रहा है। तो ये तीसरा नियम बन जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पहला तो न्यूटन के गति संबंधी तीनों नियम को जाना गया, ठीक है। और जितने इसके एग्जाम्पल सभी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अगर आपको, ठीक है, ये अगर आपको ठीक है ये ठीक से बढ़िया से पढ़ना, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल इसके पेपर में आते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं, संवेग संरक्षण का नियम, ये दूसरा नियम है। बल की परिभाषा पहले में है, बल का व्यंजन दूसरे में है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये संवेग संरक्षण पर, लेकिन रॉकेट का पीछे तरफ ईंधन निकलना, धुआं निकलना, ये तीसरे नियम पर, और वो जो संरक्षण था वो दूसरे नियम पर है। तो एग्जाम्पल हो गए हैं। तो अगर आपको ये चैनल समझ में आ रहा हो, जो पढ़ाया गया अगर वो समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिले। कमेंट भी करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे भी अगर आप शेयर करोगे तो हमें भी खुशी मिलेगी और अच्छी अच्छी वीडियो आप सामने लाएंगे, जिससे भी और अच्छी आपको पढ़ने मज़ा आएगा, ठीक है। बस इसी के साथ, ठीक है, धन्यवाद।